हमने सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ ने ब्रेक की थी और उसके बाद यहाँ पर जो है आज प्रदर्शन हो रहा है। खुद विक्रम रंधावा जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये अवैध कब्जे के खिलाफ जो है बातचीत हो रही है। सीधा विधायक से ही बात करेंगे। विधायक साहब, क्यों करना पड़ा प्रोटेस्ट? जब हक नहीं मिलता या हकों का हनन होता है तो सड़कों पे उतरना पड़ता है और इसके लिए जम्मू ने कभी भी अपनी पीठ नहीं लगने दी, ना अब लगने देंगे। हमने विधानसभा के अंदर भी कहा कि 95% जमीनें जम्मू की एक खित्ता विशेष के लोगों ने कब्जा की हुई है। पूरे के पूरी रूलिंग को मिर्चें लग गई थी, पूरी की पूरी जो रूलिंग है उनको मिर्चें लग गई थी कि ये हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। मैंने कहा था कश्मीरी, मैंने ना मुसलमान कहा, ना हिंदू कहा, ना सिख कहा। आज भी कह रहा हूँ कि लैंड ग्रैबर का कोई धर्म नहीं है, लैंड ग्रैबर की कोई जात नहीं है, उसका कोई खित्ता नहीं है। वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलरेडी बठिंडी पूरा जंगलात पे कब्जा हुआ है, बेली चिराना जेडीए का कब्जा हुआ है। जेडीए कहाँ सोया है, जंगलात कहाँ सोया है? खुद हाउस के अंदर इन लोगों ने जवाब दिया है। मेरी बाहु विधानसभा क्षेत्र का जेडीए का रकबा जो है कब्जा हुआ है 600 कनाल से ऊपर, वो खाली कौन करवाएगा? बेबाक विधायक है आप, लगातार आवाज़ उठाते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आज आपको बैठना पड़ा है। क्या बातचीत हुई आप आज और क्या इसका हल निकला या कल फिर से प्रदर्शन होगा? देखिए, ये संघर्ष तो लंबा चलेगा। ये खाली इस भूमि का संघर्ष नहीं है, ये समूचे जम्मू का संघर्ष है और इसमें समूचा जम्मू हिस्सेदार बनेगा। जहाँ जहाँ कब्जादारी बैठे हैं वहीं से आवाज़ें उठेंगी और इन कब्जादारियों को या तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उठाए, इनको घरों में इनको वापस भेज दे, इन पे एफआईआर दर्ज करे, नहीं तो जम्मू की सिविल सोसाइटी में इतना दमगम है कि इस मैली कुचैली दबरी कुचली सरकार से बेहतर काम हम खुद कर सकते हैं। लोगों ने चुन के भेजा है, खाली नाली गलियाँ बनाने के लिए नहीं भेजा है। जम्मू के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, वो भी देंगे, लेकिन कब्जादारियों को जम्मू से भगाएंगे। कौन है ये लोग? बिजली भी है, पानी भी है, सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराई हुई है। सरकार के रिश्तेदार है, ये सालों से नहीं है, ये पिछले 4 महीने की डेवलपमेंट है। जब हमने विधानसभा में बोला कि 95% कश्मीरी जम्मू की ज़मीनें कब्जा करता है, फिर एक चंक को लाके यहाँ बिठाना शुरू कर दिया, इसलिए हमने कहा सच्चाई है। अब मैं आपको क्यों नीचे लेके जा रहा था, अब ये पुलिस वालों के पास नहीं दमखम था तो इन्होंने हमें कहा नीचे नहीं आज जाने देंगे, अब आप ऊपर ही कीजिए। आज हमने इनकी बात मानी है, कल के बाद बात नहीं मानी जाएगी। जेडीए पूरे जम्मू में पीला पंजा चला रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण है वहां गिरा रहे, यहां जेडीए नहीं पहुंच रहा। यही तो जेडीए को बताने की जरूरत है, क्यों जेडीए यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि जमीन जो जंगलात की है, जेडीए को आना चाहिए यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है कि आज के बाद इनकी भी नींद खुलेगी। तो आखिरी लाइनें क्या कुछ कहेंगे यहाँ से आप, चाहे फिर सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जेडीए हो, कोई भी हो? सरकार के ऊपर इस वक्त निर्णय है कि उन्होंने जम्मू के अंदर आग दिलवानी है या जम्मू को शांत रहने देना है। जम्मू के कब्जादारियों को भगाना है कि नहीं भगाना है? नहीं तो हमें भगाना आता है और तसल्ली के साथ भगा के रहेंगे। जी चलिए, बिल्कुल सुन सकते हैं साफ तौर पर विधायक ने जो है वो यहाँ पर कहा है। हमने आपको बताया था एक और महामाया मंदिर है, दूसरे और माँ बावे वाली का दरबार है और बीच में ये जो सरकारी ज़मीन है, ऐसा दावा जो किया जा रहा है यहाँ पर अवैध कब्जा जो है वो इन लोगों द्वारा किया गया है। विक्रम रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार के रिश्तेदार हैं। जब हमने विधानसभा के भीतर इस मुद्दे को उठाया तो उसके बाद यहाँ पर आकर इन्हें जो है वो बसाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर आप लोग क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।